नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतिबद्ध एकेडमी। मैं हूं सूरज केसरवानी और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के क्रम में श्री प्रकाश चंद्र सेठी की। स्क्रीन पर आप श्री प्रकाश चंद्र सेठी को देख सकते हैं। चतुर्थ विधानसभा 1967 से 72, जबकि पंचम विधानसभा 1972 से 77 के दरमियान श्री सेठी जी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और इसी दरमियान यह मुख्यमंत्री भी रहे। श्री प्रकाश चंद्र सेठी का जन्म 19 अक्टूबर 1920 को हुआ, जबकि इनका विवाह 1939 को संपन्न हुआ। इनकी शैक्षणिक योग्यता बीए तथा एलएलबी रही। श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी का राजनैतिक एवं सार्वजनिक जीवन इस प्रकार है। 1939 में उज्जैन के माधव महाविद्यालय के स्नेह सम्मेलन के एवं माधव क्लब के सचिव रहे। सन 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने के लिए महाविद्यालयीन शिक्षा बहिष्कार किया। सन 1942 में तथा 1949 से 52 तक मध्य भारत इंटक के उपाध्यक्ष के पद पर भी ये रहें। 1951 से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। 1948-49 में इंटक से संबंधित टेक्सटाइल वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। मध्य भारत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। 1951, 54 तथा 1957 में उज्जैन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1953 से 57 तक मध्य भारत प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य रहे। मध्य भारत कला परिषद के सदस्य रहे। सन 1954-55 में मध्य भारत कांग्रेस कोषाध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। 1956 से 59 तक मध्य भारत ग्राम तथा खादी मंडल तथा प्रादेशिक परिवहन समिति के सदस्य रहे। 1957 से 59 तक उज्जैन जिला सहकारी बैंक के संचालक के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1953 में बिहार में, 1954 पेप्सू में तथा 1959 केरल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ओर से चुनाव प्रचारक रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा 1955-56 में कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई और गुजरात के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त हुए। 1958 में अफगानिस्तान, 1960 में अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मिस्र इत्यादि देशों और सन 1962 में चेकोस्लोवाकिया तथा ऑस्ट्रिया की यात्राएं की। फरवरी 1961 तथा अप्रैल 1964 में राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। दिसंबर 1966 में बिहार में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षक रहे। फरवरी 1967 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 9 जून 1962 से मार्च 1967 तक केंद्रीय उपमंत्री रहे। 13 मार्च 1967 से राज्य मंत्री। 26 अप्रैल 1968 से 23 फरवरी 1969 तक इस्पात, खान और धातु मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभारी मंत्री रहे। 14 फरवरी 1969 को वित्त मंत्रालय में राजस्व तथा व्यय मंत्री रहे। सितंबर 1969 में बारबाडोस, जिसे वेस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है, के राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्री सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। अक्टूबर 1969 में कोलंबो योजना सम्मेलन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी श्री प्रकाश चंद्र सेठी ने किया। एशियाई विकास बैंक मनीला और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक में भारत के गवर्नर मनोनीत हुए। 27 जून 1970 को प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री बने। तदुपरांत पेट्रोलियम तथा रसायन राज्य मंत्री भी रहे। 19 जनवरी 1972 के आम चुनावों में विधानसभा के लिए निर्वाचित होकर पुनः सदन के नेता निर्वाचित हुए। श्री प्रकाश चंद्र सेठी का देहावसान दिनांक 21 फरवरी 1996 को हुआ। प्रकाश चंद्र सेठी के मुख्यमंत्रित्व काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को मैं आपसे साझा करता हूं। इनके समय की मुख्य घटनाओं में से एक चंबल के डाकुओं का आत्मसमर्पण करना रहा। इसके अलावा भारत में जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी रहे, जबकि राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जबकि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। मध्य प्रदेश में चौथी विधानसभा जब चल रही थी, उस समय
5 मुख्यमंत्री रहे। द्वारिका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश चंद्र, श्यामाचरण शुक्ल और 5वें थे प्रकाश चंद्र सेठी। आपसे परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौथी विधानसभा सत्र के दौरान प्रकाश चंद्र सेठी किस क्रम के मुख्यमंत्री थे? तो आपका उत्तर होगा 5वें क्रम के। और चौथी विधानसभा में पहले सीएम कौन थे? उत्तर होगा द्वारिका प्रसाद मिश्र। एग्जाम में आपसे बनते हुए प्रश्न गलत ना हो, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और अपना संक्षिप्त नोट्स बनाते चलें। यदि आपको हमारी यह वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल यू सून। थैंक यू वेरी मच।